मैं इसी का रिश्ता लेकर आया था आपके पास और आपने मना कर दिया था, याद है आपको? लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है? विधि की किस्मत में देव लिखा है, इसलिए आज इन दोनों की शादी होकर रहेगी। अभी के अभी निकल जाओ हमारे घर से, वरना बहुत बुरा होगा। इनकी बात का बुरा मत मानना गुड़िया, ये तेरी सासू माँ है और सासू माँ माँ समान होती है। माँ की बात का बुरा थोड़ी ना मानते हैं। चल चल अपनी माँ के पैर छू, चल। हटो यहाँ से। ऐसा तुम इधर आओ, आओ। तुम दोनों मिलकर समझाओ इन्हें कि अगर इन्होंने अभी के अभी अपनी बड़ी बहू को आशीर्वाद नहीं दिया तो मुझे इस घर में एक नहीं दो लाशें भेजनी पड़ेंगी और बेकार में माहौल खराब होगा। समझाओ इन्हें। दिव्या, वसुधा, क्या कह रहा है ये? किसकी बात कर रहा है? देवी हुकुम, हमारे बाबू सा गांव नहीं गए। इस राक्षस ने उन्हें अगवा किया है और उनकी जान के बदले हमारे से वो करवा रहे हैं जो मैं सपने में भी नहीं कर सकती थी। मैं मजबूर थी देवी हुकुम, मेरे को माफ कर दीजिए। मासा, अविनाश जी हनुमान काकू को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन इसने उन्हें भी गायब कर दिया। कल रात से उनकी कोई खबर नहीं है। मासा प्लीज कुछ भी करके हनुमान काकू को और अविनाश जी को बचा लीजिए। और यो आदमी हमारे बाबू से और रवि सर ने तब तक नहीं छोड़ेगा तब तक इसकी बहन की शादी देव सर से नहीं हो जाती। इतना मत सोचिए समधन जी, आधी शादी तो वैसे ही हो चुकी है। बस मंगलसूत्र और सिंदूर दान की रस्म बाकी है, वो पूरी करवा दीजिए। मैं वादा करता हूं विदाई के बाद आपका छोटा बेटा और आपका ड्राइवर दोनों घर पहुंच जाएंगे। आ गुड़िया, आ बैठ बैठ बैठो। अच्छा भाई साहब, आप भी बैठिए ना। जल्दी से विधि को मंगलसूत्र पहना दीजिए। मैं करणवीर की जिद के आगे किसी कीमत पर नहीं झुकूंगा। नहीं बनाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। चंद्रिका जी समझाइए इन्हें, बेवजह मुझे आपकी गोद सुनी करनी पड़ जाएगी। एक बेटा आपका वहां मरेगा और दूसरे को मैं आपके सामने मार दूंगा। मारो। जवाई साहब, क्यों बेमौत मरना चाहते हैं आप? चुपचाप मेरी बहन से शादी कर लीजिए ना और अपने भाई और उस ड्राइवर को छुड़ा लीजिए प्लीज। नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। तो ठीक है फिर। अपने भाई की मौत का लाइव टेलीकास्ट देखो। इस वसु के बाप की मौत का लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा मैं तुम सबको।
क्या दिखा रहे हो करणवीर? जरा मुझे भी दिखाओ। बाबू साहब, बाबू साहब, ए, ये तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कैसे आ गए तुम दोनों? क्या हुआ करणवीर? शुरू करें लाइव टेलीकास्ट। आपका घड़ा कितना भी बड़ा हो करणवीर, एक दिन भरता जरूर है। तुमने बहुत खेल खेले हमारे साथ, लेकिन अब तुम्हारे खेल पर पर्दा गिर चुका है। भाई साहब, भाई साहब ने वादा किया था ना कि देव जी मेरे होंगे, तो फिर आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? भाई साहब अपना वादा नहीं तोड़ सकते। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। बुढ़िया नहीं, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, भाई साहब छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, भाई साहब, नहीं, भाई साहब, मुझे नहीं। मरने दीजिए। भाई साहब छोड़ दीजिए मुझे। अरे हमें जेल हो जाएगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन पर हाथ उठाने की? ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें चंद्रिका। करणवीर, मेरी मासा से ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बदतमीजी तुम्हें भी बहुत भारी पड़ेगी। ये सब क्या चल रहा है देव? चंद्रिका, तुम्हें याद है जब देव अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौट रहा था, तभी ये आदमी हमारे घर आया था और कहने लगा था कि उसकी बहन देव के पीछे पागल है और उससे शादी करने की जिद लगाए बैठी है। मेरी विधि आपके बेटे के लिए पागल है, इसलिए मैंने तय किया है कि जल्द से जल्द दोनों की शादी करा देनी चाहिए। मासा, इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है ना, सबके पीछे इसका हाथ है। अरे आप ही तो हैं मेरी विधि के दूल्हे राजा। विधि, पूछिए इस बेचारी से कि किस हालत में थी। बड़ी मुश्किल से इसे बचा कर लाया हूं। और इसने ये सब इसलिए किया ताकि मैं दबाव में आकर इसकी बहन विधि से शादी कर लूं।